इन लोगों ने सभी हिन मेहनत करके ना जगाग अपने गुरुओं के पास जब ये काम सीखा है। और जो जो लोग देखते रहे, अंग्रेज हमारे प्रांत में हमारे देश में 250 साल राज करेंगे, तो सांग जब भी होते थे वह लोग भी देखने आते थे। जैसे हमारी रागनी, हमारे गीत, हमारे चमोले, हमारा बैर तबील, भाई झोलना, निहाल दे, बड़ों ने पता नहीं जैसे हमारे मशहूर सांगी हुए हैं, सब ने अब अपनी पहचान अलग छोड़ दी। पहले मुंह खोल के कभी रागनी नहीं गाते थे। ये कल्चर आज तक भी रहा था। पंडित तुलेराम जो पंडित जी के लड़के, जो आज तक भी मतलब उन्होंने जब तक सांग किया किसी बच्चे को नचनियों को मुंह खोल कर रागनी नहीं गाने दिया। जो जनाना रोल करते थे तो रागनी नहीं, मतलब मुंह खोल के नहीं गाते थे, पर्दा। राग रागनी संगम देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन भी आपने लगवा ली होगी। हरियाणवी संस्कृति चिंतन, लोक गायन चिंतन, इसको लेकर आज हम पहुँचे हैं गांव जुआ सोनीपत में। और जुआ गांव की विशेषता है कि यहाँ कलाकार बनाने वाले इस गांव में रहते हैं। आज एक ऐसे ही गुणी व्यक्ति के पास समय मिला है, इनके पास पहुँचे हैं। बहुत कुछ हम भी सीख के यहाँ से आज जाएंगे। तो श्री बालकिशन जी हारमोनियम वादक हैं, बड़े ही अच्छे गायक हैं और अनेक कलाकारों के साथ संगत करके उनको मंच इन्होंने प्रदान किया है। और मैं तो यही बोलूँगा कि ये कलाकार को कलाकार बनाने वाले हैं। तो आगे का परिचय और बातचीत आइए गुरु जी से करते हैं। गुरु जी राम राम। राम राम जी। आप श्री बालकिशन जी, हाँ, जुआ निवासी। हाँ। और आपके कई सारे इंटरव्यू पहले भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हाँ। काफ़ी कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से कवर करा है जी। तो हम उन सब बातों में ना जाके सीधा सीधा जो जरूरी बातें हैं वही आपसे पूछेंगे जी। आपका ज़्यादा समय ना लेंगे। एक तो ये कि आप डायरेक्टली डिसेंडेंट हो या एसोसिएटेड हो पंडित लक्ष्मीचंद जी की प्रणाली से आपका परिवार है जी। आपके नाना जी श्री सुभाष जी, वो पंडित लक्ष्मीचंद जी के साथ संगत में थे जी। और इसके साथ आपने बताया कि आपके ही परिवार के आपके नाना जी या और जो अन्य सदस्य थे वो पंडित मांगेराम जी के साथ भी रहे बाद में जी। तो और किन किन सांगियों के साथ आपके परिवार ने संगत करी है? सबसे पहले सभी सुनने वाले को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। भगवान से दुआ करता हूँ कि सभी अपने घरों में अच्छी तरह से होंगे, सुरक्षित होंगे। और भगवान से दुआ करता हूँ कि अच्छे ही रहें, सुरक्षित ही रहें, ये मेरी दुआ है और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। रही बात हरियाणवी संगीत की, जहाँ तक बात है, हमारा कल्चर है सुधीर भाई हमेशा ही अच्छा रहा है। हमारे गांवों में पहले माता बहनी भी गाती थी, ब्याह में, शादियों में, छोरी छोड़ने जा कर दे, जब भी खाली नहीं जा करें थी। आज हुए धुने हमें बहुत काम दे रही। मतलब ये है कि हमारा कोई भी काम होता वो संगीत से ही होता था। भाई जैसे पानी भरने जाती, उस टाइम की धुनें अलग थी। खेत में जाती, उस टाइम भी गुनगुनाती जा करती। मंदिर में जाते हैं, आज भी हमारी बहन बेटियां कुछ ना कुछ गा के जाती हैं। हमारा जो हरियाणवी कल्चर है शायद ही
और कहीं का ऐसा होगा। वैसे तो सब ने अपना अच्छा लाग है, लेकिन हमारे कल्चर की बात कुछ और ही है। मैंने गुरुजी एक चीज और सुनी है। हाँ। अब हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी। कि किसी सज्जन ने बताया कि भाई जो हमारा सांग का मंच है, इस पे नाट्य भी है, भाई नाच भी रहे हैं जो कलाकार लोग हैं, गायन है, और इसमें अपना वाद्य भी आ गया। तो ये मतलब एक पूर्ण चीज हुआ करती जो आगे चल के अडोप्ट करी गई दूसरे कल्चर में। जैसे अपना बॉलीवुड की बात करें हम, मतलब ये बम्बई जो गया है वो यहीं से गया है, ऐसा एक सज्जन ने बताया था। अब ये जानकारी कहाँ तक सही है गलत है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखो बात ये ठीक है, हमारे जो सांग होते थे, जिसको सांग बोलते थे, उसमें अहम रोल क्या था कि उसमें जो जनाना रोल करते थे वो सब मर्द ही करते थे। जैसे एक स्टोरी थी, उसमें भी राजा वो बन गया, रानी वो बन गई, तो वहां लड़की का कोई काम नहीं था। जैसे हमारे सांग कह देते हैं, हमारे प्रांत में कई जगह इसको नौटंकी भी कह देते हैं। यूपी में, एमपी में। तो नौटंकी में भी मतलब ऐसा ही था कि हर एक सांगी के पास जिनके नाम हुए हैं नाचने में, गाने में, बजाने में, मांगे बामन के पास भी, पंडित लक्ष्मी चंद के पास भी दीपचंद जी होया करते, भाई माईचंद जी होया करते। इन लोगों ने सब हिन मेहनत करके ना जगाग अपने गुरुओं के पास जब ये काम सीखा है। और जो जो लोग देखते रहे, अंग्रेज हमारे प्रांत में, हमारे देश में 250 साल राज करेंगे, तो सांग जब भी होते थे वह लोग भी देखने आते थे। बेशक भाषा नहीं समझ में आते हो, लेकिन स्टेज पे कल्चर तो मैंने दिखा था। भाई पहले क्या था, घाघरी, बोरला, चूंदड़ी, कुर्ता, ये हमारे कल्चर की पहचान है, जिसको आगे तक लोग ले गए जिन्होंने, मतलब ये बात सत्य है, झूठ नहीं है। और इसमें गायन जो है, हमारी कुछ धुनें भी उन लोगों ने ली है। ये बॉलीवुड की बात हमारी धुनें फिल्मी दुनिया ने भी ली हैं जी, उन पे भी आएंगे गुरुजी। ये आपने तो अच्छा खुलासा कराया। उसमें इवन हरियाणवी कल्चर ऐसा था जिसको सीखने के लिए हर एक आदमी की तमन्ना है। और इस भाषा को बोलने की भी तमन्ना है। हमारी भाषा में और आम भाषा में अंतरो है। जैसे हमारी रागनी, हमारे गीत, हमारे चमोले, हमारा बैर तबील, भाई झोलना, निहाल दे, बड़ों ने पता नहीं, जैसे हमारे मशहूर सांगी हुए हैं, सब ने अब अपनी पहचान अलग छोड़ दी। जितने भी बड़े सांगी होते रहे, सब ने अब अपनी पहचान दादा लक्ष्मी चंद, दीपचंद, बाजे भगत, धनपत राय जी, हमारे पंडित मांगेराम जी, काफ़ी सांगे हमारे इस कल्चर के ऐसे हुए हैं जिन्होंने पहनावा भी। और एक और अच्छी बात थी भाईजान, पहले मुंह खोल के कभी रागनी नहीं गाते थे। ये कल्चर आज तक भी रहा था। पंडित तुलेराम, जो पंडित जियों के लड़के, जो आज तक भी मतलब उन्होंने जब तक सांग किया, किसी बच्चे को, नाचनियों को मुंह खोल कर रागनी नहीं गाने दिया। जो जनाना रोल करते थे तो रागनी नहीं, मतलब मुंह खोल के नहीं गाते थे, पर्दा। यहाँ तक भी करते थे, जैसे भाई कोई जोश का मतलब रोल आ गया है तो घुंघरू खुलवा देते थे, घुंघरू नहीं बजने देते थे। तो यहाँ तक कल्चर को मतलब बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा है। और उन्होंने पेश भी किया है। भू साहब जैसे आजकल हमारे कॉलेजों में भी होते हैं, यूथ फेस्टिवल भी होते हैं, उसमें हमारा कल्चर दिखाया जाता है, हमारी भाषा दिखाई जाती है।
हमारा न्यू दर्शा जाता भी ये हरियाणवी है। जी तो इसलिए हमारा कल्चर सब ने मतलब अच्छा लगा है और बड़ों ने मेहनत की है और बड़ी बड़ी धुनें पुरानी पुरानी धुनें जो लोगों ने तैयार करी, हमारी जो माता बहनें जाती थी गाती बजाती, आज वे धुनें कल्चर में ली गई। जी तो ये देश हमेशा ही खुशहाल रहा है में, गाने में, खाने में। आपने बताया हरियाणा का तो दूध दही का खाना मतलब बिल्कुल जी मशहूर है। मेरा हरियाणा, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसी प्रांत में पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरु जी, हैं? बहुत बढ़िया बात कही। तो और ये गाने की बात, सबके अलग अलग कल्चर हुए हैं जी कहने के भी। आज जमाना कुछ और डाल है, पहले कुछ और था, पहले गायकी कुछ और थी, पंडित जी की कुछ और थी, मांगेराम जी की कुछ और थी, भगत जी बाजे भगत की कुछ और थी, धनपत राय जी की कुछ और थी, सबकी शैलियाँ अलग अलग थी। जी जी इसको समाजी शैलियाँ बोलते हैं। जो जिसा गाता है तो वो उसको शैली मानते हैं। तो जितने भी हमारे सांगी हुए हैं उन्होंने इस कल्चर को बहुत बढ़ावा दिया है और इस कल्चर को संभाल के रखा है। और वह बात है जो रफी साहब ने कहा था, कर चले हैं हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी फिर ये तुम्हारी जिम्मेवारी छोड़ के नौजवान तबके पर, अगली पीढ़ी को ठीक बात। भाई जैसे आपने रखना है जैसे भी रखो, इतना जरूर रास्ता दिखा दिया कि भाई हमारा कल्चर है, इसको संभाल के रखो, ये आगे काम आएगा। अगर जो हम इसको भूल गए तो फिर कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक। तो सब ने मेहनत की है और जब उन लोगों का जग नाम होया। आप की जो पीढ़ियाँ अपना योगदान इसमें देती चली आ रही है जी, हाँ हमारी जी, सांग परंपरा में, हाँ जी। उनके वो गिनवा सकते हो आप, कौन कौन किसके साथ रहे, किस किस ने क्या क्या साज। कोशिश करूंगा जी हाँ जी जहाँ तक मेरे याद है। हाँ जी मेरे दादाजी थे जो वो बाजे भगत के साथ ढोलक बजाते थे, क्या नाम था उनका? जिनको रमजान जिनका नाम था। मुझे बाजे भगत लाड में रामचंद्र जी का हार दे। सबके अलग अलग थे। जैसे उन्होंने 2-3 सांगियों के साथ काम किया, बाजे भगत दादा मांगेराम, अच्छा जी, बाद में उनके साथ। मेरे पिताजियों ने भी। फिर हमारे बाजे भगत की प्रणाली से हमारे आदरणीय खेमचंद जी गोल्डवाले, हाँ जी उनके साथ मेरे पिताजी भी रहे। मेरे पिताजी हारमोनियम बजाते थे और गाते भी थे। फिर कोई रोल भी करा करते जी वो सांग में, या फिर सांग में रोल भी होते हैं जी और बजाना भी होता है। जैसे रोल के लिए खड़ा हो गया तो हारमोनियम पर बैठा था, हारमोनियम खाली होगी तो रोल करके फिर आना बैठा। हाँ हाँ सांग में ऐसा होता है जी। नहीं वो तो मैं मतलब अच्छा, स्पेशल अलग से होते। मेरे पिताजी हारमोनियम बजाते थे, अच्छा हाँ, ठीक है। और गाते थे। फिर जी मेरे नाना जी सुभान खां जिनको बोलते थे, मेरे नाना जी सुभान खां, धूलिया खां और जी तुंगल और नानक जी, तो ये दादा लक्ष्मी चंद के पास थे। ये उनकी। अच्छा, फिर उनके लड़के के साथ मेरे मामा जी रहते थे, खानदानी चलते आ रहे थे। तो हाँ जी, तो जिनको रसाले बोलते थे, वो सांग का एक बहुत ही मशहूर वादक मुसरोए हैं। मेरे नाना जी बहुत मशहूर हारमोनियम वादक ताहिर खां जी। तो ये पंडित जियों के साथ रहे हैं, प्रणाली दर प्रणाली। अच्छा जी, फिर एक बार मेरे को भी मौका मिला, पंडित जियों ने आदमी भेजा, भाई बाल किशन जी को लो बुला के,
ताकि हम इस प्रणाली से जुड़े रहें। उस टाइम राम जी। हाँ, तो उस टाइम विष्णु सांग सीखने लग रहा था भाई, नौजवान है आपस में भाई प्रणाली दर प्रणाली चाले जाएंगे। तो फिर एक सीजन में ही भी रहा जी। अच्छा, पंडित तुलेराम जी के साथ में आप? हाँ, हारमोनियम बजाया मैंने। हाँ, तो आज भी पंडित विश्वनाथ जी के साथ भी आपके परिवार से है कोई? नहीं जी, अब नहीं है। वैसे तो सभी अपने हैं, अब नहीं है। ये काफी साल की बात होगी। तो फिलहाल वो अपने हिसाब के आदमी ले रहे हैं। जी जी, हाँ ये तो है जी। क्यों, जमाने बदलते गए ना। तो पंडित जी का मतलब हिसाब कुछ और था, उनका कुछ और था। तो उन्हें हमारे को बुला लिया था, मेरे नाना की वजह से ला लो भैया, मेरे मामा की वजह से लगा लो। मेरे दो नाना थे भाई, ताहिर था भाई, रसाला था भाई, एक मेरा जो निकली का रोल किया करता मेरा सगा मामा, जिसको हम करमू कहा करते, पंडित तुलेराम दोनों मोटा भारा हुआ करता, जी जी। तो वो रोल किया करता। तो हमने मौका मिला तो हमने अपना सौभाग्य समझा। तो मतलब आपका पूरा परिवार और रिश्तेदारी समेत हाँ जी, ये संगीत में होता है।